प्राकृतिक नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी पढ़ा है। स्वर्ण रेखा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ब्राह्मणी और बैतरणी पढ़ा था, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरणी जो है दक्षिणी कोयल और शंख से मिलकर बनी है। ये बताया था आप लोगों को। जैसे ब्राह्मणी और बैतरणी आएगी, यहाँ से एक ब्राह्मणी आ रही है और ये बैतरणी, ये मिल जा रही है आके, ठीक है, भीतरकनिका के पास आके ये मिल जा रही है। लेकिन ये जो नदी है ये शंख और दक्षिणी कोयल से मिलकर बनी है, ये बताया था आप लोगों को। फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ से सिहावा से निकली है महानदी, जिससे भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। ये बीच में एक हीराकुंड जलाशय भी है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। हाँ, महानदी पे है, ठीक। ये हम आप लोगों को बताए हैं। अब आप लोगों को बताना है गोदावरी नदी ना। आप लोग महाराष्ट्र खोलिए थोड़ा सा, महाराष्ट्र और उड़ीसा दिया होगा उसमें। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। हाँ, महाराष्ट्र में क्या है? देख रहे हैं। देखिए दिया होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक नदी निकल रही होगी गोदावरी, निकल रही महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में, देखिए मैप में, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए निकल रही गोदावरी नदी नासिक के पास। यहाँ पे नासिक है, यहाँ से निकल रही गोदावरी नदी। यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी लिखा होगा गोदावरी का मुहाना। नासिक के पास गोदावरी है नासिक के थोड़ा सा पास में ही, ठीक है। जो आपका कुंभ मेला लगता है ना, इसी नदी पे लगता है ना, ठीक है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे है, यहाँ पे गोदावरी है और यहाँ पे गंगा है, ठीक है। उत्तराखंड में भी गंगा ही है, ठीक है, हरिद्वार में, ठीक। तो ये जो गोदावरी नदी निकली है, ₹1465 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है। कितना है? 1465 किलोमीटर, ठीक। अगर यहाँ नहीं समझ तो फिजिकल में देख लीजिए, ऊपर से निकल रहा है गोदावरी, पॉलिटिकल दिख रहा है ना, ठीक। लगभग ये नासिक के पास से निकल रही है, ठीक है। कलसूबाई एक पहाड़ी है, वहाँ का नाम है त्रयंबकेश्वर, फिजिकल में देखिए। कलसूबाई पहाड़ी के पास एक है त्रयंबकेश्वर, उस त्रयंबकेश्वर से ही ये गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। ये गोदावरी नदी यहाँ से निकलने के बाद महाराष्ट्र होते हुए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आके ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है,
ठीक है, जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, ये हम आप लोगों को बताएं कि जैसे हम लोग गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो इस गोदावरी नदी को लेके एक एक बार क्वेश्चन उठता है कि दक्षिण की गंगा कौन सी है। एक ठो है दक्षिणी गंगा, एक ठो है दक्षिण की गंगा। सर नदियाँ पढ़ने के लिए सर पूर्व और पश्चिम बांटते हैं कि ऐसे ही बांटा जाता है। नदियाँ ही पढ़ने के लिए नहीं, वो पठार भी था, भौगोलिक रूप से भी वही है, पॉलिटिकल रूप से भी वही बांटा गया है। ठीक है, खैर पॉलिटिकल में तो अलग अलग स्टेट भी नाम रख दिए गए हैं सबके। ठीक है, ज़्यादातर इसको जियोग्राफिकली बांटा गया है। जो ये है ना आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है यहाँ तक, उसको आधा मान लेगा इधर चला गया, वो उधर चला गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, ठीक है, और दक्षिणी गंगा कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में मत होइएगा। अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा तो आप बताएंगे तो गोदावरी। अगर आपसे पूछा दक्षिण की गंगा, कावेरी। ठीक है, जैसे उत्तर भारत वाले लोग गंगा को अपनी आराध्य मानते हैं, गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत वाले लोग भी गोदावरी को आराध्य मानते हैं और कावेरी को आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं। ठीक है, जितना हमारे लिए पवित्र गंगा है उतना उनके दक्षिण भारत वालों के लिए कावेरी और गोदावरी है। ठीक है, जितना हमारे लिए पवित्र गंगा हमारी है उतना ही पवित्र जो है इनके लिए गोदावरी और कावेरी है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठाया रहेगा कि दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी है। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कि दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी, दक्षिण की गंगा कौन सी है, कावेरी। ठीक है, ये जो गोदावरी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो बड़ी नदी है वो गंगा है। ठीक है, जितनी लंबी नदी गंगा है उसके बाद अगर कोई दूसरा स्थान रखता है तो गोदावरी रखती है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए, ये बताया भी है कि त्रैंबकट के पठार से निकलती है। ठीक है, कलसुबाई चोटी है उसके पास से ये निकलती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, इसको देखिए, इसकी सहायक जो नदी है, बनाइए तो, इसकी सहायक नदी है पूर्णा, हाँ पूर्णा, लिख लीजिए गोदावरी नदी बेसिन। लिख लीजिए, बस बना लीजिए, ये सब बनना चाहिए गोदावरी नदी बेसिन में, ये सब आ जाना चाहिए इसमें।
ठीक है, बन गया। तो ये नीचे क्या परियोजना? हाँ, ये है आपकी पोलावरम परियोजना। जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे आगे लिखिए गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है, जो बनाए हैं वहाँ पे लिखिए गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है। ये आपकी उत्तर से और दक्षिण से मिलने वाली गोदावरी नदियाँ हैं, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? त्र्यंबकम के पठार से, ठीक। नासिक के पास से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहाँ से निकलते हुए महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना होते हुए ये आके आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। किस घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी कई अनेक सहायक नदियां हैं। उत्तर से इसमें मिलने वाली नदी है पूर्णा, पेनगंगा और वर्धा के मिलने से, ठीक है। पेनगंगा और वर्धा मिलती हैं, पेनगंगा में आके वर्धा मिलती है, तो ये पेनगंगा ही डायरेक्ट आके इसमें मिलती है, जैसे वर्धा जो है पेनगंगा में मिल जाएगी। आप लोगों को हम पढ़ाए कि जो गहरी रहती है उसका नाम लिया जाता है, ठीक। तो पेनगंगा में वर्धा की मिल जाती है, फिर आगे बन के चलती है पेनगंगा, ठीक। फिर वेनगंगा आके मिलती है इसमें से, महाराष्ट्र में ही है, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक। पेनगंगा और वर्धा मिलने से पेनगंगा होती है और वेनगंगा, ये दोनों पेनगंगा और वेनगंगा मिलेंगी तो बनेंगी प्राणहिता, ठीक है। पेनगंगा और वेनगंगा के मिलने से ही बनती है प्राणहिता, ये महाराष्ट्र में ही मिलती है। किस नदी में? गोदावरी में, ठीक है। ये पूर्णा आपकी महाराष्ट्र से ही निकलती है, आगे किस में मिलती है? गोदावरी में, ठीक है। एक नदी है इंद्रावती नदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। वहीं पे देखिए आप लोग छत्तीसगढ़ अगर दिया हो तो उसमें देखिए कि एक दिया हुआ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल मैप पे आइए आप लोग, दिया होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, हाँ इसी में दिया है। पीछे आइए, एक ठो पीछे आइए, पीछे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जस्ट पीछे आइए, देखिए दिया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में निचले वाले भाग में दिया होगा, नहीं दिया है? छत्तीसगढ़ में हरा वाला जो है आपका नीचे पॉलिटिकल में देखिए बनाया होगा कुछ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दिया है, दिया ना। छत्तीसगढ़ में देखिए वहीं के पास से निकल रही होगी आपकी इंद्रावती नदी, इंद्रावती है निकल रही है ना, यही छत्तीसगढ़ से जो निकलती है आके इस महाराष्ट्र के गोदावरी नदी में आके मिलती है, ठीक है। अब देखिए मिल रही आके, ठीक है। इसी पे एक बना है, ये पठार से निकलती है, ठीक है, बस्तर के पठार से। ये जो इंद्रावती नदी है ये निकलती है बस्तर के पठार से। हम आप लोगों को पढ़ाएं, फिजिकल में देखिए नीचे लिखा होगा बस्तर का पठार, फिजिकल में देखिए लिखा होगा बस्तर का पठार, फिजिकल वाले में नीचे लिखा है बस्तर का पठार लिखा है ना। इसी बस्तर के पठार से ये इंद्रावती नदी निकलती है। तो हम आप लोगों को पढ़ाएं कि पठार से भी नदियाँ निकलती हैं तो वाटरफॉल का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है चित्रकूट, चित्रकूट नहीं चित्रकूट वाटरफॉल है, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल एक किस नदी पे बनाया गया है? इंद्रावती नदी पे बना है ये, ठीक है। इंद्रावती नदी के नाम पे ही छत्तीसगढ़ में एक उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये किस में आके मिलती है? गोदावरी में, ठीक। इसके दक्षिण से मिलने वाली नदी है प्रवरा, ठीक है। और एक नदी आके मिलती है मंजरा, देखिए तेलंगाना में आके नीचे मिल रही होगी, निजाम सागर बांध। देखिए तेलंगाना में देखिए जो आप पहले खोले थे सर, जो इससे पहले खोले थे आप, इससे पहले देखिए जस्ट तेलंगाना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र के बगल से ही, जस्ट जैसे ही महाराष्ट्र के बगल से स्टार्ट हो रहा होगा देखिए निजाम सागर बांध लिखा होगा या तो निजाम सागर जलाशय लिखा होगा,
निजाम सागर। लिखा है ना, वो कहाँ मिल रहा है? हैदराबाद में। हाँ, कहाँ लिखा है? हैदराबाद से ऊपर है। वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, होगा तो हैदराबाद में ही। नहीं दिया है? दिया है। हैदराबाद नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो मिल रही है मंजरा नदी, इसी मंजरा नदी पे है एक निजाम सागर बांध, ठीक है। ये है तेलंगाना में, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि निजाम सागर बांध किस नदी पे स्थित है, तो आप बताएंगे कि मंजरा नदी पे है निजाम सागर बांध, ठीक है। इन सबों के बनने से गोदावरी नदी आगे बढ़ती है। इस आंध्र प्रदेश में एक नदी, एक फिर परियोजना बनाई जाती है, पोलावरम परियोजना, ठीक है। आगे लिखते जाइए, पोलावरम परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। आपके इस मैप में नहीं लिखा होगा, लेकिन इस गोदावरी नदी पे है, बना है पोलावरम परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। निजाम सागर बांध आपका यहाँ पे हैदराबाद में है, ठीक है, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में चल रहा है हंसदेव बचाओ, हंसदेव अभियान बचाओ। छत्तीसगढ़ से कोयले निकालने जाने की बात की जा रही है, ठीक है। वो कोयला निकालने के लिए अडानी को दिया गया है, ठीक है। अडानी को कोयला निकालने के लिए दिया गया है, अडानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर उसमें तो चल रहा है कि हंसदेव बचाओ, देखो आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, समझ आ रहा है? गोदावरी नदी क्या है, कहाँ से निकल रही है? आपकी कलसुबाई के पर्वत श्रेणी के त्र्यंबकेश्वर के पठार से, ठीक है। टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर। पहले महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। जहाँ पे गिर रही है यहाँ पे लिखा होगा गोदावरी का मुहाना कैठो नदी लाके मिलाया होगा, लिखा होगा गोदावरी का मुहाना, ठीक। दक्षिणी गंगा है ये, दक्षिण की गंगा नहीं है, ये है दक्षिणी गंगा, ठीक। दक्षिण की गंगा आप कहेंगे कावेरी को, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उत्तर से मिलने वाली है, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है। पेनगंगा और वेनगंगा के मिलने से बनती है प्राणहिता, प्राणहिता ही आके इस गोदावरी में मिलती है, ठीक है। फिर इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है और आगे मिलती है गोदावरी में, ठीक। ये उसके उत्तर से सहायक नदियां हैं। इसकी दक्षिण से जो सहायक नदियां हैं ये है प्रवरा और मंजरा, ठीक। प्रवरा जो नदी है ये आपकी महाराष्ट्र में ही मिल जाती है गोदावरी से, जबकि मंजरा जो है आपकी तेलंगाना में मिलती है, ठीक है। मंजरा पे ही बनाया गया है निजाम सागर बांध, ठीक है। जो निजाम सागर बांध है इसी मंजरा नदी पे ही बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये नदी जब आगे बढ़ती है इन सहायक नदियों के मिलने के बाद, तो फिर आके आंध्र प्रदेश में एक परियोजना बनता है पोलावरम परियोजना, जो विद्युत के लिए है, ठीक है। अक्सर जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं विद्युत के लिए बनाई जाती हैं, ठीक। तो पोलावरम विद्युत परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, ठीक। ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। उसी के नीचे जस्ट आइए, देखिए एक नदी निकल रही होगी जिसका नाम होगा कृष्णा, कृष्ण, हाँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र से निकल रही है भी, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र से निकल रही है, देखिए आ रही महाराष्ट्र में, जहां से निकल रही है कृष्णा, ठीक है। यहां से निकलने के बाद ये कर्नाटक होते हुए, ठीक, कर्नाटक होते हुए, खोलिए बने, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना में जा रही है, थोड़ा सा जा रही होगी नीचे से, ठीक है। उसके नीचे जो तेलंगाना है, जैसे यहाँ पे मैप है, अब इस तेलंगाना का जो भाग है, कहाँ का, ये वाला, ठीक, यहाँ से निकल रही है ये, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा हल्का सा आके इसमें से आके, कहाँ गया जी, इसमें तो दिया ही नहीं है नदी का नाम, अच्छा यहाँ पे दिया है, नाम नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ से बहुत हल्का सा आया नीचे से, ठीक है, नीचे हैदराबाद के पास से, ठीक है। कृष्णा जो नदी है हैदराबाद के पास से आया है कृष्णा नदी, और आके नागार्जुन सागर बांध दिया होगा, ठीक है। वहाँ से होते हुए आए मिला है, मतलब जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन है, ठीक है, लगभग पास में ही है,
जो बॉर्डर पूरा बनाते हुए जा रहे हैं, बॉर्डर पे है। ठीक है, कुछ दूरी तक बॉर्डर बना के फिर आके मिल रही है। ठीक, तो आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको देखना है तो फिजिकल में आके देखिए ना, फिजिकल मैप में आपको देखना है तो फिजिकल मैप में आइए, दिख रहा है, लिखा होगा गोदावरी का मुहाना, ठीक, और कृष्णा का मुहाना लिखा होगा, लिखा है, ठीक है ना। अब ये जो नदी है ये भी निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है, ये जो है जैसे ये निकल रही थी त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से निकलेगी, ये समझाया गोदावरी। अब कृष्णा बनाइए आप लोग। कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी बेसिन, ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये जो कृष्णा नदी है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो है महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, जिसे हम लोग उत्तरी सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र होते हुए नीचे भाग में आएगी कर्नाटक में, ठीक, फिर कर्नाटक के ऊपर वाले भाग से होते हुए ये तेलंगाना में चली जाती है, तेलंगाना के साथ बॉर्डर बनाते हुए और आंध्र प्रदेश में जाके ये फिर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आके ये गिर जाती है, ठीक है। यानी ये नदी ऐसे बनाई है, ऐसे बना के ऐसे ऐसे करके फिर आके गई है, ठीक है, कुछ ऐसा इसका है, ठीक। अब ये निकली है महाराष्ट्र से, फिर आई है कर्नाटक, फिर निकली तेलंगाना में, फिर आपके आंध्र प्रदेश में आई है, ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक नदी है इसकी भीमा, एक नदी है इसकी मूसा, मूसी उत्तर से, उत्तर से बाएं से कहिए चाहे उत्तर से कहिए, कर्नाटक में ही देखिए आके मिल रही होगी भीमा आपकी। अपने पॉलिटिकल में आइए, आपसे अगर पूछे कि भीमा नदी इसकी कहाँ मिल रही है तो कर्नाटक में, मूसी कहाँ मिलती है? तेलंगाना में, ठीक। मूसी नदी के किनारे स्थित आपका हैदराबाद, देखिए लिखा होगा हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है, देखिए है। इसमें नहीं दिया है नाम, ठीक है, लेकिन आप जब तेलंगाना वाले भाग में आएंगे तो लिखा होगा मूसी नदी, इसमें भी दिया है। अच्छा, हाँ ऊपर दिया इधर से आके, ठीक है। तो मूसी नदी देखिए, हैदराबाद जो है आपसे पूछता, कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, तो मूसी नदी किनारे। वहाँ से कौन विधायक है, सांसद है? असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के जो है ना असदुद्दीन ओवैसी, वो है वहाँ से, ठीक है। तो ये दो नदियाँ ऊपर से उत्तर से आके जो मेन है भीमा और मूसी, ठीक है। भीमा आपके कर्नाटक में मिल जाती है के, ठीक है, लेकिन मूसी आपकी जो है इसके किनारे कौन सी नदी, कौन सा शहर है? हैदराबाद, ठीक है। अब देखिए ये तो उसकी उत्तर की सहायक हो गई।
इस इधर से देखिए एक नदी आके मिल रही है, कोयना नदी, देखिए दिया होगा कौन सा? कोयना, कोयना नदी दिया होगा, देखिए कोयला की कोयला कोयना, कोयना कोयला दिया है क्या इसमें? इसमें कुछ और है। कोयला दिया है, वही है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दिया होगा नदी घाट प्रवाह दिया है, कोयला के बाद घाट प्रवाह, और एक नदी दिया होगा माल प्रवाह। माल प्रवाह। ठीक है, दिया है घाट प्रवाह और माल प्रवाह। एक तो देखिए कर्नाटक से जा रही होगी तुंगभद्रा, कर्नाटक से एक नदी जा रही होगी तुंगभद्रा, जा रही है अच्छा, भद्रा वाला गए तो तुम भद्रा भी है। तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा, माल प्रवाह, घाट प्रवाह और कोयना। ठीक है, ये इसकी दक्षिण की साइड नदियां हैं, ये दाएं तट से साइड नदियां हैं, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। ठीक है, उत्तर के भीमा और मूसी। ठीक, निकलती कहाँ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका बेसिन है, ये भी आके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब देखिए इन दोनों नदियों के बेसिन में हमने आपको बताया है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहाँ पे सन 2003 में ही रिलायंस कंपनी ने प्राकृतिक गैस की खोज की थी। रिलायंस ने, ठीक है, यहाँ पे सन 2003 में रिलायंस कंपनी ने यहाँ पे प्राकृतिक गैस की खोज की थी, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले ही, ठीक है, कुछ समय पहले ही यहाँ पे ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC यहाँ से तेल निकालना स्टार्ट किए। ठीक है, इसका कार्यक्रम चल रहा है बहुत दिनों से, 2017-18 से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में सरकारी काम में यही नियम होता है ना, वो सब काम धीरे धीरे होता है। और वही रिलायंस बॉम्बे ऐसे कहीं से तेल निकाल रही है, कृष्णा गोदावरी बेसिन से कुछ दिनों से तेल निकाल ही रही है वो। हमारे यहाँ के सब सरकारी काम धीरे धीरे होता है। कोयला जब सरकार को निकालना रहता है तो कोयला निकालने के लिए सरकार सरकारी लोगों को भर्तियाँ नहीं देती है, उसमें ला कर रखती है संविदा वालों को, क्योंकि उनको वेतन देना होता है 50-60 हज़ार, इनको देना होगा 12 हज़ार। जो काम 50-60 हज़ार वाले में 5 लोग कर देंगे, का जो तो उसको इतना वेतन देने की। इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेला जा रहा है लोगों को। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक व्यक्ति में 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ये आड़े पड़े हैं कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो हैं 70 से 80 हज़ार रुपये से मंथली कमाने वाले 10% लोग हैं। हम दे कितना रहे वेतन? 12 हज़ार, और कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन होगी। कोई भी नेता आके कुछ भी कह दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी इतने $1 ट्रिलियन हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी इतने $1 ट्रिलियन हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल भात का कौर बनाया है कि कोई आके कर देंगे। कोई जो ही आ रहा है कह दे रहा है $50 ट्रिलियन हमारे देश की इकोनॉमी होगी, आगे गड्डी बजा के चले जा रहे हैं। हमारे देश की जनता खुश 5 किलो राशन लेके, ठीक है, 5 किलो राशन पा रहे हैं, 80 करोड़ लोग भोजन दे रहे हैं। हर स्टेशन पे करवा दिया गया है, हर स्टेशन पर लिख दिया गया है 5 करोड़ रोज राशन हर व्यक्ति को मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। उस पर भी कह रहे हैं कि प्रत्येक भारत का प्रत्येक व्यक्ति अमीर है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय इतनी है, ठीक है, इतना चिल्लाया जा रहा है। ठीक, तो प्राइवेट देखिए सरकारी जो लोग हैं ये लोग सबसे बड़ी वजह है प्राइवेटाइजेशन के। अभी चले जाइए किसी काम के लिए, जैसे बैंक में चले जाइए तो इनको ऐसा लगता है कि अपने बाप का रुपया देते हैं ये लोग, ढंग से नहीं बतियाते हैं। ऐसा लगेगा कि अपने बाप का रुपया देते हैं ये लोग बैंक वाले। अरे यार पैसा वो अपना जमा किया है, तुमसे लेने अपना पैसा, ढंग से काहे नहीं बतियाते हो? सही से काम करो तुम लोग। नेटवर्क चलता भी रहेगा तब कोई सर्वर नहीं चल रहा है, लोग कोई दुश्मनी है उन सबों से? नहीं देंगे सर। आप लोन के बारे में बात करने जाइए तो ऐसा लगता है कि भकाऊं है, आप पैसा चुराने गए उस बैंक का, ऐसा आप बोलते हैं सब कि लगता है कि आप पूरा बैंक का पैसा चुरा ले जाएंगे। अरे तुमसे मांगने आया है पैसा, वो तुम देने के लिए बैठे हो, दोगे तुम काहे नहीं? ऐसा बतियाते सब जैसे कि तुम लूट लोगे बैंक में। अब 1000 करोड़ अंबानी उनका अडानी अंबानी का राइट ऑफ कर दिया जाता है तब उस पर कोई बोलते ही नहीं सब है। हम गरीब लोग अगर 10,000 भी कर्जा लेंगे तो छाती पे चढ़ के कूट देंगे, घर दबा उठा लेंगे, तो खेत बिकवा देंगे, तो खुद को बेच देंगे,
ट्रैक्टर उठवा लेंगे, टाली उठवा लेंगे, 4 व्हीलर उठवा लेंगे, 2 चक्का उठवा लेंगे, घर से किसी को उठवा लेंगे। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि ये लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं लोग। ठीक है, तो जब कभी भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो कभी कभी खुशी होती है, लेकिन जब लोग प्रिपरेशन करते हैं और इसके लिए सरकारी जॉब के लिए, और तुम लोग समझते क्यों काहे नहीं हो भाई, जब तुम लोग सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो काहे जाके वहाँ लतखोरी करते हो तुम लोग? कम से कम लतखोरी मत करो। तुम लोग गए हो तो कम से कम जो व्यक्ति आपके सामने ढंग से बात तो करो। नहीं करेंगे सर। हमारी जनता भी थोड़ा सा मूडी टाइप की रहती है, इसको ये लगता है कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं। अरे कम से कम तुम्हारा काम कर रहा है, कम से कम उसे ढंग से बात करो। तो ऐसे बतियाते सब जैसे तो तुम्हारा कर्जा खा के बैठा है। ठीक है, न वो सही है नहीं सही है, दोनों लोग गड़बड़ है। ठीक है, तो जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ठीक, इसमें ONGC है, वर्तमान में ही तेल निकालनी शुरू की है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की एक संस्था है, निगमी संस्था है, सरकारी संस्था है। ठीक है, ONGC तो इस कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक प्राकृतिक गैस निकाल रही है। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा गहराई, पानी में बहुत गहरी है। ठीक है, इसीलिए यदि लोग खोज नहीं पा रहे थे, लेकिन मशीनों का निर्माण करते करते खोजते खोजते मशीनें मिल गई हैं। ठीक है, तो ये अब जो है इसमें से तेल निकालने का काम शुरू कर दिए हैं। तो आपसे कभी पूछे कृष्णा गोदावरी बेसिन है जो तेल का सबसे बड़ा खनिज खदान भारत में है। भारत 85% जो है वो करता है गैस का। 50% भारत आयात करता है विदेशों से। 85% भारत उपभोक्ता है, यानी अगर 100 में से 85 लोग गैस का उपयोग कर रहे हैं। कैसे, कब से? जब से भारत प्रधानमंत्री जी हमारे उज्ज्वला योजना का काम दे दिए हैं। ठीक है, उज्ज्वला योजना में जब से गैस दिए हैं, सबको लग रहा है कि अब गैसों पर खाना बनाओ के, और उधर कोई कह रहा है कि गैस पर रोटी फुला रहे हो तो उससे कैंसर हो रहा है। ठीक है, सब कुछ प्लानिंग है। अगर आपको कुछ सस्ता मिल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, आपको कुछ सस्ता मिल रहा है तो आपसे नुकसान है आपको। ठीक, तो भारत 85% के उपभोग करता है, लोग 50% मंगाता है, आयात करता है। ठीक है, उसी लिए महंगा देता है। ठीक, ये आपकी KG बेसिन, ये कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में है एक मूसी नदी आके मिलती, सॉरी कृष्णा नदी है नहीं है, कृष्णा नदी में आके मिलती है मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी किनारे हैदराबाद, भीमा नदी आके मिलती है यहाँ पे। ठीक है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाकालेश्वर की पहाड़ी से। हमको पढ़ाए हैं उत्तरी सह्याद्री का ये पार्ट है। ठीक है, जैसे कलसुबाई था त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से निकली थी गोदावरी, ऐसा ही निकलती है महाकालेश्वर की पहाड़ी से। ये भी पश्चिमी घाट का ही भाग है। सभी पश्चिमी घाट की नदियाँ, सर्वाधिक नदियाँ के बंगाल की खाड़ी में ही मिलती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक जो नदियाँ हैं वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ही आके मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है दक्षिण से कोयना है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, तुंगभद्रा है। ठीक, ये जो तुंगभद्रा नदी है इस पर एक जलाशय बनाया होगा, गया होगा, देखिए लिखा होगा, कर्नाटक में लिखा होगा तुंगभद्रा जलाशय, उसके ऊपर ही भाग में देखिए लिखा होगा, लिखिए तुंगभद्रा जलाशय लिखे वहाँ पे। हाँ तो बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए ना, यहाँ पे तुंगभद्रा जलाशय लिख लीजिए, तुंगभद्रा जलाशय बनाया होगा। यहाँ पे बनाइए ना, जहाँ पे उसमें बनाया बीच में बना लीजिए, यहाँ पे तुंगभद्रा जलाशय। आप महाराष्ट्र में देखिए कोयला नदी पे देखिए शिवाजी सागर में दिया होगा, कोयला नदी पे दिया है, देखिए लिखा होगा शिवाजी सागर। महाराष्ट्र में जो कोयला नदी है ना, कोयना तो कोयला कहते हैं, देखिए लिखा होगा शिवाजी सागर बांध, देखिए ऊपर पॉलिटिकल में, देखिए पॉलिटिकल में ऊपर देखिए, पॉलिटिकल में देखिए ऊपर लिखा होगा महाराष्ट्र में, जहाँ से कृष्णा नदी निकली जस्ट उसके बगल से ही, मुंबई के जस्ट ऊपर, सॉरी मुंबई से जस्ट नीचे आइए, थोड़ा सा मुंबई से थोड़ा सा नीचे आइए। ठीक है, आपने हाईलाइट किया होगा सतारा, आपने हाईलाइट किया होगा सतारा, देखिए वहीं के पास में एक कोयला नदी, वहीं के पास से गुजर रही है कृष्णा नदी आपकी, देख रहे हैं। देखिए शिवाजी सागर बाद लिखा होगा नीचे ब्लू कलर से, शिवाजी सागर। ठीक है ना, शिवाजी सागर लिखा है ना, वही है कोयना नदी पे, लिखिए आप शिवाजी सागर। इस कोयना नदी पे कोयला है, इसी पे बनाया शिवाजी सागर, महाराष्ट्र में। हो गया? हो गए? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट से निकलती है, उत्तरी सह्याद्री से निकलती है। ठीक है, ये निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इससे उत्तर से नदियाँ जो उत्तर से मिलती है भीमा और मूसी मिलती हैं। मूसी नदी पे कौन सा शहर स्थित है?
हैदराबाद, इधर से मिलती है कोयना, घाट प्रभाव, माल प्रभाव, तुंगभद्रा। कोयला नदी पे एक बांध बना है, शिवाजी सागर बांध। शिवाजी वहाँ के लोग बहुत मानते हैं, ठीक है, शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है ना। और उसके बाद जो है तुंगभद्रा है, जो कर्नाटक में नदी है, ये आके मिलती है कृष्णा में। तुंगभद्रा पे एक जलाशय बनाया गया, तुंगभद्रा जलाशय, ठीक है। हम तो आप लोग को इसको हाईलाइट भी करवाते शायद पहले, ठीक है। आप एक नदी देखिए, आइए, लिखा होगा पेन्नेरू, देखिए कृष्णा नदी के जस्ट नीचे देखिए पेन्नेरू नदी होगा, ठीक है, लिखिए। ये नदी देखिए कर्नाटक से निकलती है, पेन्नेरू नदी। ये नदी निकलती है पेन्नेरू नदी कर्नाटक से, ठीक है। जो पेन्नेरू नदी है ये निकलती है कर्नाटक से, ठीक। पोलार जिला है, पोलार, ठीक, पोलार जिला है, वहीं से निकलती है। और वहाँ पे एक पहाड़ी है, पोलार जिला में एक इस पहाड़ी है नंदीदुर्ग। आप लोग जब पॉलिटिकल और फिजिकल खोलेंगे कर्नाटक का तब पता चलेगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, पोलार जिला है, नंदीदुर्ग पहाड़ी से, ठीक है। पेन्नेरू नदी कर्नाटक से निकलती है, पोलार जिला से, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के दो जिलों से गुजरती है, चित्तूर और नेल्लोर जिला, ठीक। आंध्र प्रदेश के दो जिले इसके आगे पड़ते हैं, चित्तूर और नेल्लोर जिला, ठीक है। आंध्र प्रदेश के दो जिलों से गुजरती है, चित्तूर और नेल्लोर जिलों से, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। पेन्नेरू नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। किस पहाड़ी से? नंदीदुर्ग पहाड़ी से। किस जिला से? पोलावरम जिला से, ठीक है, सॉरी पोलार जिला से, ठीक। वहाँ से निकलने के बाद ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर जिलों से होते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। इसके ऊपर है कृष्णा नदी, इसके नीचे देखिए होगा कावेरी नदी, ऐसे आएगी कावेरी नदी। यहाँ से एक नदी आएगी, ये है पेन्नूर, फिर एक होगा कावेरी, दिया है कावेरी। वो चल रहा है कि बंद हो गया है? ठीक है, ये नदी समझ में आया। पेन्नूर नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। किस पहाड़ी से? नंदीदुर्ग पहाड़ से। किस जिले से? पोलार जिले से। निकलने के बाद फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, दो जिलों से गुजरती है, चित्तूर और नेल्लोर, ठीक है। यहाँ पे दो भागों में पड़ती है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। हमने आपको पढ़ाया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक नदियाँ किसी से निर्माण करती हैं? डेल्टा के, ठीक है। अब हम एक नदी देखने जा रहे हैं, कावेरी, ठीक। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है आपके कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। बनाइए इसको। क्या हुआ? आज इस साइड खत्म कर दें। कल नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती उधर जो है वो बताना। फिर इधर नीचे तो बहुत ज़्यादा इधर के नहीं है, ठीक है। ज़्यादा प्रसिद्ध उधर की लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक है। 5-6 नदियाँ उस साइड की ज़्यादा फेमस हैं, ठीक। इधर है कावेरी नदी, ठीक। और एक होगा यहाँ से निकलने को वैगई नदी, तमिलनाडु से निकलती है, ये पाक की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो वैगई ज़्यादा फेमस नहीं है। इसके किनारे एक शहर स्थित है, मदुरई, ठीक है। तमिलनाडु का मदुरई शहर जो त्योहारों का शहर जाना जाता है, मदुरई, ठीक है। हाँ, समय वैगई नदी बहुत ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। तो इस पर सिर्फ मदुरई स्थित है, इससे यही पूछता है, क्योंकि मदुरई शहर फेमस है, तो पूछता है किसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, तो वैगई नदी के किनारे स्थित आपका मदुरई। बाकी हम लोग कावेरी नदी देखते हैं। ठीक है, ये निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक, ब्रह्मगिरी पर्वत से ये नदी निकलेगी और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। इसको बनाइए, सबका बेसिन बना के रखिए, याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अभी हम आपने को पढ़ाए हैं कि कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कहते हैं कावेरी को। ठीक है, दक्षिण की गंगा हम लोग कहते हैं कावेरी को। ठीक है, और दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, अगर दिमाग में नहीं रखे आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, सॉरी, दक्षिण की जो गंगा है कावेरी है, दक्षिणी गंगा गोदावरी है। ठीक है, किस पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, इसके उत्तर से सहायक नदियां हैं, हेमावती, देखिए हेमावती दिया होगा, अर्कावती दिया होगा, हेमावती और अर्कावती। देखिए मैंने फिजिकल और पॉलिटिकल में देखिए, इसके अन्य चार कबानी, भवानी, हो गया। और जो लक्ष्मण तीर्थ, ठीक, ये नदियाँ से मिलती हैं। ठीक है, कर्नाटक में देखिए कृष्णराज सागर बांध होगा, देखिए कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती। ठीक है, ये जो अमरावती नदी मिल रही है ना, ये तमिलनाडु में नदी है, और आंध्र प्रदेश में एक राजधानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन अमरावती नदी कहाँ पे है, ये है आपकी, है ना, पूछ देना कि ऐसा ध्यान में आ जाए कि अमरावती राजधानी है, तो अमरावती नदी जो आंध्र प्रदेश में होगी। ठीक है, ये अमरावती नदी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अब जो इसकी उत्तर से नदियाँ हेमावती और अर्कावती हैं, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है, इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके उत्तर से हेमावती, अर्कावती, जबकि दक्षिण से लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती हैं। ठीक है, अमरावती नदी है, जबकि किसी राज्य की राजधानी है अमरावती, जैसे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसी में देखिए कि ना बांध बनाया हुआ, कृष्णराज सागर बांध। अजीब जजूर है। ठीक है, जो इसमें देखिए जो नदी पे बनाया गया बांध, ठीक है, देखिए कृष्णराज सागर बांध बनाया होगा। देखिए पॉलिटिकल नदी का कर्नाटक में, कर्नाटक का पॉलिटिकल खोलिए, उससे आगे हो जाइए, आगे आइए एक चैप्टर, आप लोग आगे आइए, आगे आगे आइए। क्या बोले हैं? ये कृष्णा नदी है, देखिए कृष्णराज सागर बांध दिया होगा, कृष्णराज सागर बांध दिया है, दिया होगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट रुकिए, हम दिया होगा। ठीक है, ये कर्नाटक को आगे लिखे ना, मैसूर उसी के लेवल में लिखी कावेरी। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ के नीचे लिखा है कृष्णराज सागर। इसमें तुम भद्रा जला से दिया है, पॉलिटिकल में नहीं दिया, फिजिकल में आइए थोड़ा सा। हाँ, कृष्ण राजा सागर लिखा है ना, देखिए लिखा कर्नाटक का पठार लिखा होगा, मैसूर के पास, मैसूर के पास कर्नाटक का पठार लिखा होगा। देखिए फिजिकल में, देखिए फिजिकल में आइए, जहाँ लिखा होगा कर्नाटक का पठार, तो जहाँ पे ठार लिखा है वहीं पे होगा कर्नाटक का पठार, का जहाँ पठार लिखा है, ठीक है, वहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है,
है ना। तो इसका मतलब कृष्णराज सागर बांध दिया ना, ये किस नदी पे है? इसी कावेरी नदी पे ही है, ठीक है। इसी पे एक परियोजना का शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। इसी पे एक परियोजना है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। शिव समुद्रम परियोजना इसे बनाया गया है, शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। और एक बांध बनाया गया है मेट्टूर बांध, ठीक। एक मेट्टूर बांध है, ये इसी बनाया गया है कावेरी नदी पे ही, ठीक है। जो मेट्टूर बांध है, ये मेट्टूर बांध बनाया गया है, ठीक। ये बनाया गया आपका कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध, ठीक। यहीं पे है शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध और शिव समुद्रम परियोजना है, ठीक। ये भी निकलती है पश्चिमी घाट से ही, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल रही है, दक्षिण की गंगा कहलाती है, ये भी आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में ही, ठीक है। उत्तर से इसकी सहायक नदियाँ हेमावती और अर्कावती, दक्षिण से लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती। अमरावती नदी आती रहेगा तमिलनाडु में, जबकि अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इस पे एक बांध है कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में, मेट्टूर बांध है आपका तमिलनाडु में, इसी पे एक जगह शिव समुद्रम परियोजना है, ठीक है। ये आपके ये जो है पश्चिमी घाट की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं, ये नदियाँ आपकी रही। स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, ठीक है। ये वैगई आपको बताए हैं तमिलनाडु से निकलती है, आगे पाक की खाड़ी के पास मिल जाती है, ठीक है। वैगई नदी के किनारे आपका प्रसिद्ध शहर मदुरई है, जैसे त्योहारों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझ में रहा ना। तो जो कावेरी है इसके किनारे वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है, ठीक है। ये आपकी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। अब कुछ नदियां जो जैसे आपके राजस्थान की पहाड़ी से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से साबरमती, लूनी, आपके विंध्य पर्वत से निकलती है माही, ठीक है। आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, फिर ताप्ती निकलती है, ठीक है। फिर इधर शरावती निकलती है, ठीक। तो ये जो नदियाँ अभी 6-7 बची हैं वो इस साइड से निकलती हैं, ठीक है। तो इनका चर्चा कल हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए बंद कर देंगे उसको।